और नोटिस लेकर के हम जगह जगह घूमते रहे। महकमे में गए, वहाँ सादरा जोन में गए, 3 बिक्रियों में हमारी सील लगा दी। हम बहुत मना करते रहे, मैं कि भाई ऐसा हमें टाइम दे दो 1 दिन का। और 15 दिन के बीच में उन्होंने लोगों को लाइसेंस के नाम पे पैसे उगाई कि यहाँ रसीद दे दी। उसके बाद में उनको उनकी बिक्री नहीं सील की, और जिन्होंने पैसे नहीं दे पाए उनके पास पैसे नहीं थे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका बजाते रहो न्यूज इंडिया में। और मैं हूं राज कुंद्रा। बजेगा तभी जगेगा। फिलहाल हम लोग आए हुए हैं सादरा जोन के उस एरिया में जहां पे एमसीडी की मनमानी चलती है, जहां पे लोगों से जो पैसे लिए जाते हैं उनका काम हो जाता है और जो पैसे नहीं देते उनका काम नहीं होता है। बहुत सारे आपकी वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस लाइन में कितनी सारी बेकरी है जो अवैध चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और फिर भी वो चला रहे। वजह सिर्फ एमसीडी जो पैसे ले रही है उसकी हो रही है। कई सारे लोग इसमें सम्मिलित है, नाम उजागर करेंगे। लेकिन एक भाई साहब है, ये बहुत परेशान है और इन्होंने अभी तक एमसीडी की सारी खाना पूर्ति करने के बाद भी इनका जो है दुकान को सील कर दिया। वजह क्या थी, क्यों किया गया? पैसे भी खा रहे हैं, उसके बाद दुकान को सील कर दे रहे। जानते भाई साहब से। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जनाब मेहदी हसन मेरा नाम है। और ये है कि आज से 3-4 महीने पहले हमारे पास नोटिस आया था, और नोटिस लेकर के हम जगह जगह घूमते रहे। महकमे में गए, वहाँ सादरा जोन में गए। सादरा जोन में जाके पता करा तो वो कह रहा था कि मेरे डिपार्टमेंट का नहीं नोटिस है, मेरे डिपार्टमेंट का नोटिस है, और हमें गुमराह किया गया। आखिर में एक दिन क्या हुआ कि 1 महीने के बाद 6 नोटिस लेकर के आ गए और फोर्स ला करके यहाँ पे सील लगाने के लिए 3 बिक्रियों में हमारी सील लगा दी। हम बहुत मना करते रहे, मैं कि भाई ऐसा हमें टाइम दे दो 1 दिन का, हम जो भी आप बताएं गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन नहीं माने और हमारी सील लगा के चले गए। मंसूरी साहब, यहाँ तो बहुत सारी बेकरियाँ हैं, कम से कम 40-50 दिख रही हैं। अबे चल रही है, डीजल के साथ चल रही है। एनजीटी कहते हैं कि ऑड और इवन कि ये गाड़ी निकालो, ये मत निकालो क्योंकि दिल्ली प्रदूषित हो जाएगी। उनको नहीं लगाया, आपको लगा दिया? हाँ जी जनाब, वो क्या है कि यहाँ पे जब उन्होंने सील लगा के गए, उसके बाद 15 दिन तक वो लोग आए नहीं, और 15 दिन के बीच में उन्होंने लोगों को लाइसेंस के नाम पे पैसे उगाई कि यहाँ से। अच्छा, पैसे कितने पैसे? मोटी उगाई की यहाँ से, किसी से 1 लाख लिए, किसी से 1,10,000 लिए, किसी 85,000 लिए, किसी से 90,000 रुपये लिए। और लेकर के जिन लोगों ने पैसे दे दिए और हाउस होल्ड का लाइसेंस अप्लाई कर दिया, उनको रसीद दे दी। उसके बाद में उनको उनकी बिक्री नहीं सील की, और जिन्होंने पैसे नहीं दे पाए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी बिक्रियाँ बाद में आकर 3 बिक्री। से आप सुनने में आया है कि जहाँ गांधी वही आंधी, आप ही बता रहे हैं। एमसीडी में कई सारे भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर करते हैं। जो पैसे देते हैं उनका बन जाता है, जो नहीं देते नहीं बनता। चौथे महीने का लाइसेंस जो अप्लाई कर रखा है वो साला नहीं बन पाया। 7वें महीने जो अप्लाई किया उसका ये हमारे साथ भी हुआ। हमने अपने 2 भाइयों का लाइसेंस अप्लाई किया, मोहम्मद नफीस और अवनीस का, और उनका लाइसेंस नहीं दिया गया। और ये कह दिया गया कि जिसने पैसे दिए हैं उसी को लाइसेंस मिलेगा और पैसे नहीं मिलेगा। तो मैंने कंप्लेंट भी की थी और सिविक सेंटर में, और वहाँ पर जाकर के उसके बाद कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये है कि मेरे को लाइसेंस नहीं दिया गया, और हमसे जो बाद में हुए हैं, जिन लोगों ने बेकरी की सील के ऑर्डर थे, उन्होंने लिखित में दे दिया कि हम बेकरी नहीं चलाएंगे, और उनको भी लाइसेंस दे दिया गया और उनकी बेकरी चले। जबकि इन बेकरियों में सब में डीजे जलता है। हमारे सामने जस्ट एक बेकरी है, मट्टी का काम होता है। वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कितनी बेकरियाँ चल रही है जी। इतने गंदगी हो रही है। हमारा मकान, हमारा एसी लगा है रखा है, 2 महीने नहीं चलता, तो मैंने सर्विस करानी पड़ती है। इतना बुरा हाल है, ये तो खुद दिखाएंगे भी आपको कि कितना काला मकान हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, और सारे में डीजे जलते हैं। जबकि सर यहाँ पे फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ सकती है। 5 फुट की 10 फुट की 15 फुट की गलियाँ हैं, और इनको अंदर कैसे एनओसी दे देगी, कैसे इनको लाइसेंस दे देगी? ये एलेंस जितने भी हैं लाइसेंस सारे नष्ट किए जाएँ, और ये लाइसेंस सारे अनऑथराइज हैं। सुनने में आया कि आपके माध्यम से कई सारे लाइसेंस बनवाया आपने, लोगों के कई सारे बनवाया है आपने? नहीं, मैंने कोई लाइसेंस नहीं बनाया, ना तो मेरी रिकॉर्ड से बना है। मतलब अपने परिवार जानकार के? नहीं, मेरे को कोई जानकार नहीं है। मैंने तो ऑनलाइन साइबर कैफ़े से 2 लाइसेंस अप्लाई किए थे। मैंने किसी से लाइसेंस नहीं बनवाया, और वो वहाँ जा कर के फिर मैंने ये है। लेकिन 17 लाख का आरोप है एमसीडी के ऊपर, वो कैसा है? वो जनाब इन्होंने क्या नाम, वो अनिल भारद्वाज जी हैं,
और इनमें कई लोग लिप्त हैं। हाँ, नाम प्लीज नाम बता देते इनमें से, क्योंकि जो नेता बनते हैं अपने आप को एमसीडी का, कहीं ऐसे उगाई करने वाले भी है, कैसे सील खुलवाने वाले, कहीं सील लगवाने वाले, जो पैसे लेके लोगों के अगर पैसे ना दे तो सील लगा देते और ना दे तो सील तुड़वा देते। ऐसा है जनाब, मेन तो इसमें ये अनिल भारद्वाज है। मेन अनिल भारद्वाज है। अनिल भारद्वाज है और एक आरिफ नाम का लड़का है, आरिफ सेठी। अच्छा, ये मेन यही हैं दोनों आदमी। और भी 2-3 नाम था। नाम 2-3 हैं, वो आते हैं लेकिन हम उनको क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 2 नाम तो नागर है, नागर है वो। नागर का मेरे से कहीं मुलाकात नहीं हुई। नागर से मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा। लेकिन सिर्फ फ़ोन पे बात हुई, उससे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है। फ़ोन पे बात तो सचिन सिंघल से भी हुई है, लेकिन सचिन सिंघल यही कहा कि मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा। कितने पैसे लेते हैं बनाने के? पैसे तो बहुत लेते हैं, जितने लोगों से लिए हैं जो तो लोग वो बताएंगे जिन लोगों ने पैसे दिए हैं। किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 1,10,000 दिए, किसी ने 85,000 दिए, किसी ने 90,000 दिए। ये तो वही लोग बताएंगे हमने कितने कितने पैसे दिए। पर ये तो फ्री में बनता है, फिर भी फ्री में बनता है। 8,000 रुपये करीब लगभग समथिंग इसकी फीस आती है, लेकिन सारे बाकी पैसे रिश्वत के हैं। जब तो लाइसेंस हमें नहीं दिया गया, हमें जो परेशान करा, आपने रिश्वत देने से मना कर दिया? मना कर दिया, मैंने साहब मना कर दिया। सिंगल साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर मेरे पास तो 70,000 रुपये है नहीं जो मैं दे सकूँ। अच्छा। और तो उन्होंने मेरे से पैसे की मांग नहीं की। उन्होंने यही कहा बार बार कि मैं आपको लाइसेंस दूंगा, मैं आपको लाइसेंस दूंगा, और लोगों से पैसे लिए। अच्छा जी, लगातार जारी थे। दिल्ली के अंदर कितने वार्ड है? 205 वार्ड है और कितने जोन है? हर जोन के अंदर हर घंटे, हर मिनट और हर महीने भ्रष्टाचार से लिप्त पूरी ये प्रशासन है। एमसीडी का दूसरा नाम हम लोग कहे तो भ्रष्टाचार रख सकते हैं। भाई साहब थे, अपनी तकलीफ सुनाया, इन्होंने पैसे देने से मना किया तो इनकी जो है दुकान को सील कर दिया। कई ऐसे नाम आपको उजागर होंगे जो कि शाहदरा जोन के अंदर ऐसे कई नागर साहब या फिर अपना सिंगल साहब, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। और उसके ऊपर बैठे लोग सिविक सेंटर में कितने कौन घपला कर रहा है, आपको साफ नज़र आ गया होगा कि कितना कौन माल खाता है, जिसके वजह से जो है ये लोग जो लाइसेंस ना बनाने की प्रक्रिया को क्यों पेंडिंग में डाल देते हैं, ये आपको साफ जानकारी होगा। तरफ से 2 नाम और दे दो आप। हाँ, क्या नाम है? नाम आप जी बताएं, नाम बताएं। हाँ, नाम बताएं सर। अपनी तरफ से बोल दो आप, मैं बताऊँ, माइक बंद हो रहा है, मैं मुझसे मत बुलवाओ। एक तो मुकीम है और दूसरा आज़ाद। ठीक। और भी नाम सामने आले, मुकीम साहब भी है जो इस क्षेत्र में उगाई का काम, पैसे लेने का काम, और एक आज़ाद साहब, इन सब का नाम यहाँ पे सम्मिलित है। यहाँ पे जितने भी अवैध काम चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन सभी लोगों के नाम इसमें सम्मिलित है। और कहीं ना कहीं एक जगह दिखाऊंगा, रोड दिखाऊंगा, कितने यहाँ पे बने हुए बेकरी दिखाऊंगा जो कि अवैध है। सिर्फ पैसे देके इन्होंने लाइसेंस लिया और जो पैसे नहीं देते उनको बंद कर दिया। खुदा ना खास्ता कल को ऐसे कोई आग लग जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आप देखोगे कि इस गाड़ी में घुस ही नहीं सकती। हाँ, सिलेंडर तक नहीं है, जनरेटर चला के काम करते भाई साहब। जनरेटर के अंदर आपको पता ही है कितना धुआं होता है और कितना क्या होता है, क्या डीजल का काम भाई साहब, बताओ। कमाल की बात हो गई। फिर भी मेरे चैनल के माध्यम से हजारों तो नहीं कहेंगे, सैकड़ों कंप्लेन दिया गया अश्विनी कुमार जी को, रेखा गुप्ता जी को, कई सारे जोन के कमिश्नर को, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या ऐसे ही चलता रहेगा ये कार्रवाई या फिर कुछ नया मोड़ लाएगा? दिखा दे छोटे से ब्रेक के बाद।